बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी व्हाट इज़ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। व्यूअर्स सबसे पहले हम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। What is centralized database? In a centralized database, there is a single database file at one location in the network. वो सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्या होता है कि आपकी एक डेटाबेस फाइल होती है जो किसी भी नेटवर्क के ऊपर जो है ना मेंशन होती है या इंस्टॉल होती है। मल्टीपल यूज़र कैन एक्सेस दिस सिंगल डेटाबेस, इट इज़ कॉल्ड ए सेंट्रलाइज डेटाबेस। मल्टीपल यूज़र जब व्यूअर्स एक सिंगल डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं तो हम उसे सेंट्रलाइज डेटाबेस का नाम देते हैं। दिस काइंड ऑफ डेटाबेस प्रोवाइड मल्टीपल एडवांटेजेस। इसके काफ़ी सारे व्यूअर्स एडवांटेजेस हैं। एज देयर इज़ ओनली सिंगल डेटाबेस फाइल इट इज़ ईजियर टू गेट कंप्लीट व्यू ऑफ डाटा। तो इससे हम क्या करते हैं, उसका एक ही जगह पे व्यूअर्स आपकी फ़ाइल होती है तो उससे उसका व्यू जो है ना वो कंप्लीट व्यू करना आसान होता है। मोर ओवर इट इज़ ईजियर टू मैनेज अपडेट एंड टेक बैकअप ऑफ डाटा। और व्यूअर्स इसको मैनेज करना, अपडेट करना और उसका बैकअप लेना जो है ना व्यूअर्स काफ़ी सारा इजी होता है दूसरी यानी कि एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इसके अलावा व्यूअर्स हम इसको इसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अभी देखिए जैसे हम कहते हैं कि ये हमारा एक एनवायरनमेंट जो है ना सेंट्रलाइज डेटाबेस का। अब व्यूअर्स देखें हमारे पास मुख्तलिफ साइट्स हैं और तमाम साइट जो है ना वो किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक हैं और साइट 2 के ऊपर हमने अपनी डेटाबेस जो है ना उसको समझने के इंस्टॉल कर दिया है या मेंशन कर दिया है। अब व्यूअर्स जितनी बाकी साइट्स हैं ये रिमोटली जब इससे एक्सेस होगी यानी कि साइट 1 जैसे यानी कि रिमोटली इससे एक्सेस होगी तो उसको यानी कि डेटाबेस यहाँ से एक्सेस हो जाएगी। इसी तरह साइट 3, साइट 4 एंड साइट 5 जो है ना वो अगर डेटाबेस को एक्सेस करना चाहती हैं तो उनको इस यानी कि डेटाबेस के यानी कि रिमोटली इसको एक्सेस करना पड़ेगा क्योंकि डेटाबेस एक ही जगह पे लोकेट होती है। अगर व्यूअर्स यहाँ से डेटाबेस आपका यानी कि सर्वर डाउन हो जाता है या ये वाली साइट जो है ना आपकी डाउन हो जाती है तो बाकी तमाम साइट के ऊपर वर्किंग जो है ना वो रुक जाएगी हमारे, क्योंकि डेटाबेस जो है ना आपकी एक ही जगह पे जो है ना वो लोकेटेड है। तो व्यूअर्स इसके हम कुछ एडवांटेजेस देखते हैं और फिर इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं तो फिर आपको यानी कि क्लियरली पता चल जाएगा कि सेंट्रलाइज डेटाबेस के क्या हमें फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। जैसे द डाटा इंटेग्रिटी इज़ मैक्सिमाइज एज द होल डाटा इज स्टोर्ड एट ए सिंगल फिजिकल लोकेशन। दिस मीन दैट इट इज़ ईजियर टू कोऑर्डिनेट द डाटा एंड इट इज़ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट एज पॉसिबल। व्यूअर्स डाटा इंटेग्रिटी आपकी मैक्सिमाइज हो जाती है क्योंकि आपकी डाटा जो है ना बेस जो है ना एक सिंगल लोकेशन के ऊपर फिजिकली जो है ना वो लोकेट होती है। इससे क्या होता है कि आपका डाटा एक्यूरेट हो जाता है और कंसिस्टेंट हो जाता है। द डाटा रिडंडेंसी इज़ मिनिमल इन द सेंट्रलाइज डेटाबेस। व्यूअर्स जब डुप्लीकेशन रुक जाएगी तो उससे आपकी डाटा रिडंडेंसी जो है ना गो इन करना आसान हो जाती है। सिंस ऑल द डाटा इज़ इन वन प्लेस देयर कैन बी स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी मेजर अराउंड इट, सो द सेंट्रलाइज डेटाबेस इज़ मोर सिक्योर। अब व्यूअर्स डेटाबेस आपकी एक ही जगह पे है तो उसके ऊपर आप स्ट्रांगली जो है ना सिक्योरिटी मेजर जो है ना वो कर सकते हैं। और एक जगह पे आप यानी कि डाटाबेस सेंट्रलाइज डाटाबेस हो तो वहाँ पे आपका सिक्योरिटी मेजर जो है ना वो ज़्यादा होगा तो इससे आपकी डाटाबेस जो है ना ज़्यादा सिक्योर होगी। इसी तरह व्यूअर्स डाटा इज़ ईजीली पोर्टेबल बिकॉज इट इज़ स्टोर्ड एट सेम लोकेशन सिंपलेस। यानी कि डाटा उसको पोर्टेबल करना हो तो उसके लिए आपको यानी ईजी होता है क्योंकि डाटा आपका एक ही सिंगल प्लेस के ऊपर होता है। The centralized database is cheaper than other type of database as it require less power and maintenance। अब डेटाबेस को मेंटेन करने, अपडेट करना या उसको बैकअप लेना ये आपके लिए आसान होता है क्योंकि डेटाबेस जो है एक जगह पड़ी होती है और उसके लिए मैन पावर भी आपको व्यूअर्स कम चाहिए होती है क्योंकि डेटाबेस एक ही जगह पे या एक ही लोकेशन के ऊपर जो है ना आपकी इंस्टॉल होती है। उसके बाद व्यूअर्स all the information in the centralized database can be easily accessed from same location at same time। तो आप जो है ना आपकी डेटाबेस सेंट्रलाइज होगी तो सेम लोकेशन और सेम टाइम के ऊपर आप डाटा जो है ना उसको एक्सेस करना आसान हो जाता है।
तो ये तो व्यूअर्स कुछ इसके एडवांटेजेस। अब इसके हम डिसएडवांटेज देखते हैं। सिंस ऑल द डाटा इज़ एट वन लोकेशन इट टेक्स मोर टाइम टू सर्च एंड एक्सेस। व्यूअर्स अब आपका अगर आपके 2-3 लाख रिकॉर्ड एक ही जगह पे हैं तो उसको डाटा को सर्च करना या एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इफ़ द नेटवर्क इज़ स्लो, उस अगर आपका नेटवर्क भी स्लो हो, दिस प्रोसेस टेक मोर टाइम, तो इससे आपका टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो सकता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाटा एक्सेस ट्रैफिक फॉर द सेंट्रलाइज डाटाबेस, दिस मे क्रिएट ए बॉटलनेक सिचुएशन। व्यूअर्स अब आपका डाटा एक ही जगह पे स्टोर है, जैसे हम पाकिस्तान की मिसाल देते हैं कि आपने तमाम डाटा जो है ना वो मुल्तान में सेंट्रलाइज कर दिया है। अब लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा या वज़ीरिस्तान वगैरह से अगर किसी लोगों ने अब एट अ टाइम डाटा एक्सेस करना है तो उससे क्या हो जाएगा कि तमाम आपकी जो लाइनें हैं ना वो बिज़ी हो जाएंगी और इससे आपके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यानी कि क्रिएट हो सकते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि समझ लें कि रुकावटें आ सकती हैं। बॉटलनेक सिचुएशन यानी कि उसमें डाटा को एक्सेस करने में काफ़ी ज़्यादा रुकावट का सामना हो सकता है। Since all the data is at same location, if multiple users try to access it simultaneously, it create problem. This may reduce the efficiency of the system. अब व्यूअर्स आपका डाटा तमाम जो है ना एक ही यानी कि सेम लोकेशन में पड़ा हुआ है और अगर मल्टीपल यूज़र एक ही वक्त में उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो व्यूअर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और डाटाबेस की एफिशिएंसी जो है ना वो मुतासर होने का खदशा होता है। इफ़ देयर are no database recovery measures in place and system failure occurs, then all the data in the database will be destroyed. अब किसी वजह से व्यूअर्स अगर आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है या डाटाबेस जो है ना वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय कर जाती है तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका तमाम डाटा जो है ना एक ही जगह पे था, सेंट्रलाइज डाटा था, तो वहाँ से आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका डाटा जो है ना वो सारा ही ज़ाया हो जाए और उसको डाटा को रिकवर करना आपके लिए एक मसला हो जाए। तो ये तो थे व्यूअर्स सेंट्रलाइज डाटाबेस के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।